युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम क्या है, इसकी क्या महिमा है, वह कृपा पूर्वक वर्णन करें। श्री कृष्ण ने उसके उत्तर में कहा, हे राजन, ब्रह्मा ने इस एकादशी का वृत्तांत देवर्षि नारद को जिस प्रकार बताया है, मैं आश्चर्यजनक कथा को आपको बतला रहा हूँ। श्री ब्रह्मा ने कहा, हे नारद, इस संसार में सचमुच हरिवासर को छोड़कर कुछ भी पवित्र नहीं है। हरिवासर यानी एकादशी के दिन को छोड़कर कुछ भी पवित्र नहीं है। जो इस दिन का पवित्र पाप नाशक एवं समस्त अभिष्ट प्रदान करने वाला एकादशी व्रत नहीं करते, वह निश्चय ही नरक में जाते हैं। आषाढ़ मास की शुक्ल एकादशी शयनी अथवा पद्मा नाम से विख्यात है। भगवान श्री ऋषिकेश की प्रसन्नता के लिए यह उत्तम व्रत सभी को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के संबंध में मंगलमय जो पौराणिक आख्यान है, वही मैं अब कहने जा रहा हूँ। प्राचीन काल में सूर्यवंश में मानधाता नाम के एक राजऋषि थे। वह सत्य प्रतिज्ञा एवं प्रतापशाली राजा चक्रवर्ती थे। प्रजा का पालन वह अपनी संतान की तरह करते थे। उस राज्य में किसी प्रकार का दुख, व्याधि, दुर्भिक्ष, आतंक, अनाभाव या कोई भी अन्यायपूर्ण आचरण नहीं था। इस प्रकार वह बहुत समय बिताने पर अकस्मात किसी दैव दुर्योग वश लगातार 3 वर्ष तक कोई वर्षा नहीं हुई। भूखमरी के कारण उस देश में देवताओं के उद्देश्य से दान मंत्र की ध्वनि स्वाहा स्वधा आदि बंद हो गई। वेद पाठ की क्रमशः लुप्त होने लगा। तत्पश्चात प्रजा राजा और आकर कहने लगी, महाराज, दया कर हम सबकी बात सुने। नार शब्द से शास्त्र में जल शुद्धि हुआ है। भगवान विष्णु उसी जल में ही अवस्थान करते हैं। कहकर वह नारायण नाम का परिचय है। मेघ रूप में वह श्री भगवान सर्वत्र विशिष्ट विस्तार करते रहते हैं। उस वृष्टि में अन्न एवं अन्न से ही प्रजा की उत्पत्ति होती है। वर्तमान में उस अन्न के अभाव में प्रजा का क्षय होने लगता है। अतः हे राजन, आप इस प्रकार कार्य करें जिससे योगक्षेम सिद्ध हो। राजा मानधाता ने उत्तर में कहा, तुम सबने ठीक ही कहा है। अन्न से ही प्राणी का उद्भव है। अन्न द्वारा ही प्रजा पालन है। अतः उसके अभाव में ही प्रजा का क्षय होता है। फिर राजा के दोष से भी राजा का नाश होता है। मैं अपनी बुद्धि से मेरा अपना कोई दोष खोज नहीं पा रहा हूँ, तथापि प्रजा के कल्याण के लिए मैं प्राणपन से चेष्टा करूँगा। बाद में राजा ने विधाता को नमस्कार कर सैन्य सहित वन में गमन किया एवं राजा ने प्रधान ऋषियों के आश्रमों में भ्रमण किया। इस प्रकार एक दिन उसे ब्रह्मा के पुत्र अमित तेजस्वी अंगिरा नाम के ऋषि का दर्शन हुआ। जब राजा ने उनके चरणों में उपस्थित हुए, तब ऋषि ने उनको आशीर्वाद देकर के उनकी कुशलता पूछी। राजा ने तब अपने आगमन का कारण ऋषि के निकट सविस्तार व्यक्त किया। ऋषि कुछ क्षण ध्यानस्थ होकर बोले, हे राजन, यह सतयुग है। यह इस युग में समस्त लोग वेद परायण हैं एवं ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य कोई तपस्या नहीं करते, किंतु इस राज्य में विक्षली यानी शूद्र तपस्या कर रहे हैं। इसके कारण इस आकार्य साधना के लिए ही राज्य में इस प्रकार अनावृष्ट हो रही है। इसलिए उसका वध करने से ही दोष की शांति होगी। राजा ने उसके उत्तर में कहा, शूद्र होकर भी वह तपस्या कर रहे हैं, इसलिए निष्पाप है। उसका वध नहीं कर सकता। अन्य कोई उपाय हो तो आप दया करके उसका उपदेश करें। महर्षि अंगिरा ने कहा, आप आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में शयनी नाम से जो एकादशी प्रसिद्ध है, उस एकादशी का व्रत विधि पूर्वक पालन करें। इस व्रत के प्रभाव से निश्चय ही राज्य में वृष्टि होगी, वर्षा की वृष्टि होगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। राजा मुनि की यह बात सुनकर अपने महल में वापस आ गया। आषाढ़ मास आने पर राजा की समस्त प्रजा ने राजा के साथ उस एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया। इसमें मेघा वर्षा हुई और भूमि पुनः हरी भरी हो गई। भविष्योत्तर पुराण में इस एकादशी व्रत की महिमा वर्णन हुई है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।